नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, जहां हम सरकार के मुख्तलिफ स्टेप्स, सरकार के मुख्तलिफ फैसलों और सरकार के मुख्तलिफ इकदामात के बारे में आपको इस खुसूसी शो के जरिए बाखबर करा देते हैं, वहीं हम आप तक तालीम के हवाले से और सेहत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की मालूमात पहुंचा देते हैं। आज हम बात करना चाहेंगे कि जो यहां पर जम्मू कश्मीर में एक खास इशू रहता है, वो है खवातीन में इनफर्टिलिटी का। यानी इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो यहां पर है, उन इश्यूज का इलाज क्या है, उन इश्यूज का वजूहात क्या है, इस हवाले से हमारी आज की गुफ्तगू होगी। तो अजकिस यथ प्रोग्रामस मज करब अस बाज़ाब्त पٲٹھۍ यथ कथ वेचनै ज आया अगर न कٲnٛسہِ सानि बेनि बच्चु बनान छु तथ कम रीजन्स छ, तथ कम वजूहात छ, त तमिस क्या पज करुन, कुस इलाज पज करुन। इस सिलसिले में हमने यहां पे आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। ये है डॉक्टर रिजवाना हबीब साहिबा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजी एंड ओबेस्टेटिक्स एलडी हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर है और रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर रिजवाना हबीब साहिबा, आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, जैसे हमने बात की, पहले ही हमने अपने नाजरीन को बता दिया कि आज हम किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं। चूंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत सारी खवातीन ऐसी है जिनकी शादी को 2 साल 3 साल फिर बच्चा नहीं बन पाता है उनका, या कहीं कहीं कुछ ऐसी खवातीन भी है जिनको 8 साल 10 साल से इसका इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रॉब्लम है उसका हल नहीं हो पा रहा है। आपसे हम आगाज में जानना चाहेंगे कि जो यहां पे जम्मू कश्मीर की आबो हवा है और जो यहां पे जम्मू कश्मीर में तर्ज जिंदगी है, लाइफस्टाइल, क्या वजूहात है, कौन से रीजंस हैं, यहां पे इस किस्म के केस ज्यादातर देखने को मिलते हैं इनफर्टिलिटी के जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर में मैं नहीं कह सकती हूं कि ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पूरे कंट्री में। हमारी यहाँ इनफर्टिलिटी रेट 12% है एज कंपेयर टू 15% इन द कंट्री। तो उस हवाले से तो ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये राइज हुई है पहले से बहुत ज्यादा। बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था इनफर्टिलिटी का। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी हमारे लिए बन चुका है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कॉजेज हैं। मेल इनफर्टिलिटी है जो कि 25-30% होता है, फिर फीमेल इनफर्टिलिटी है 35 to 45%, फिर कंबाइंड भी एक होता है कि जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मेल में हो और थोड़ी सी प्रॉब्लम फीमेल में हो, वो भी ऑलमोस्ट 10% होता है। और 10% ऐसे केसेस हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन फिर भी वो इनफर्टाइल होते हैं। इसके बारे में ये आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे कि आपने सही कहा, बहुत चेंज हो चुका है पहले से। पहले बहुत हम एक्सरसाइज करते थे, खाना पीना हमारा बहुत अच्छा होता था। अब जो बच्चों में आदत है जंक फूड खाने की, और जो ओबेसिटी है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, और एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है हमारी पॉपुलेशन में। ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, जो हमारा आजकल शादी का जो होता है एज, वो अब इंक्रीज हो चुकी है। पहले 16, 17, 18 जैसे हमारी माएँ, उनको 14 या 15 पे ही शादी कर लेते थे, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो। उनकी बहुत एक ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है तो उनका अच्छा है। आप मीनार की हम उसको बोलते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुए तो उसके होते ही ओवुलेशन स्टार्ट होती है, और जितने अंडे हैं जो माँ की पेट में एक बच्ची को होते हैं उतने ही रहते हैं, तो वो हर महीने डिप्लीट होते जाते हैं। तो वो स्टार्ट होता है मिनारकी से। मिनारकी हम बोलते हैं जैसे ना फर्स्ट पीरियड जब स्टार्ट होते हैं। तो अब अगर आप 25 की उम्र में शादी करेंगे तो और अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 11 की उम्र में मीनार की हुई होगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे एग्स डिप्लीट हो ही जाते हैं, तो ये भी एक रीजन है जो इंक्रीज हुआ है। बात की दो इश्यूज पे, लाइफस्टाइल का चेंज, लेट मैरिज। नाज़रीन यमो कर वुनिक तान दोन चीजन मुतल्लिक कत। अख वोन यमो कि युस जन येत अस तर्ज जिंदगी बदलियो, यानी अस अगर आज दोन कदमन ते गसुन छ आसान, अस गाड़ी कड़ान तो नेरान। दोयम कत युस जन मैरिज हुन टाइम छु वनकस मदियतस कुन ज्यादा पह पकन, गोड़ गन रोपये बन, बंगल बन, मकान बन, गाड़ी बन, बाकी चीज पत वो यह चीज। मगर पत् तुथ चीजा तम बंगल तो इंसान परेशान गसान, हु ग बचे बना तो गई ब्या मसला। बहरहाल ये हमने एक किस्म का थोड़ा सा हमने आगाज में अपने नाजरीन को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये दो सब्जेक्ट्स है जिन सब्जेक्ट्स के हवाले से इन पे हमने यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। वो ब्या मसला कत समझे तो तुह एज एन एक्सपर्ट सो यह कत कि यम सात सानि कंस बच्ची कुन जाए वन खानदर गसान उसकी शादी होती है, फिर उसका बच्चा जो है कुछ टाइम के लिए नहीं बनता है। चूंकि आपने प्रोग्राम के आगाज में हमें समझाया कि इनफर्टिलिटी मर्द में भी हो सकती है प्रॉब्लम, फीमेल में भी हो सकती है, मगर आया यह डिक्लेयर गसान कि प्रॉब्लम कतन अमिस सानि बेनी यमिस खानदर गसान अमिस वारियास टाइमस प्रॉब्लम अमिस पता तथ वन तथ कशर समाजस मज तम पाम पेवान रटने कि ऐ बच्चे बना हु चीज। मगर आया प्रॉब्लम कहां पर है, किस तरह से इनको देखना चाहिए। अगर ये ट्रीटमेंट करेंगे, अगर मान तो कपल तमिस अम किस्म प्रॉब्लम तो इनको क्या करना चाहिए। देखिए आपने सही बोला, ये जो औरत है ना वही इसका ब्रंट लेती है। हालांकि बहुत सारे केसेस में एक मेल में भी प्रॉब्लम होती है। आपको जैसे मैंने पहले ही कहा 25 to 30% मेल प्रॉब्लम्स होती हैं और कभी कंबाइंड होती है। जैसे फीमेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ी बन जाती है एज इनफर्टिलिटी के तौर पे। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं है कि जब भी हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना चाहते हैं हमको दोनों को ट्रीटमेंट देना है। हम इनिशियली हस्बैंड से भी उनका भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है और फीमेल का भी, औरत का भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल को ही इन्वेस्टिगेशन की जाए। और जैसे आपको मैंने कहा एज की प्रॉब्लम है, यूजुअली पहले हम बोलते थे इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट 2 साल तक शादी के बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि अब शादी की एज बढ़ चुकी है इसलिए अब वो डिक्रीज होकर 1 साल हुई है। लेकिन अगर कोई भी औरत 35 से ज्यादा है तो उसको विद इन 6 मंथ्स भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है। और अगर कोई औरत हमारे पास आती है तब कि शादी को चाहे 1 ही महीना हुआ हो या 2 महीने,
وہ آتی ہے کہ میری انویسٹیگیشن کرو, مجھے ٹریٹ کرو. میں بھی اس کو کچھ پتا ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتا ہے, یا اس کو ان میریڈ اسٹیٹ میں یا PCOD ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, اور وہ اس کا آج کل سارے ایجوکیٹڈ ہیں, اس کو اس کا آغاز ہوتا ہے کہ کچھ پرابلم ہے, تو ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنی چاہیے. تو میلز میں ہم آپ کو پتہ ہی ہے, سیمن انالیسس از دا فرسٹ انویسٹیگیشن دیٹ وی ڈو, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ٹھیک نکلے تو پھر ہم فیمیل کا سٹارٹ کر لیتے ہیں. مین وائل ہم فیمیل کی ٹریٹمنٹ بھی ٹریٹمنٹ نہیں, انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہسٹری ٹیکنگ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں کپل کو لانا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم عورت سے ہی ساری پوچھیں, ایک کپل کے ساتھ ایک کپل کاؤنسلنگ ضروری ہے. تو میل کے ساتھ بھی اور فیمیل کے ساتھ. پہلے آپ نے بتا دیا کہ ابھی آپ نے یہ بتا دیا کہ مطلب پرابلمز کے حوالے سے اپنی فیمیل کے حوالے سے بات کی, تو میل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے طرز زندگی گو چینج, تو مرد سند کیا ہے کہ ات مزن عمل دخل مرد نے کہاں پہ کون سی کوتاہی برتی, کہاں پہ کوتاہی کی بات نہیں ہے, کافی پرابلمس ہوتی ہیں میلز میں بھی. نہیں میں کہہ رہا ہوں ریزنز کیا ہے. ریزنز ہوتے ہیں نا, جیسے بچپن میں کسی کو مامپس ہوا ہوگا تو ان میں ایزوسپرمیا ہو سکتا ہے, اولیگوسپرمیا ہو سکتا ہے, یا کوئی یہ آپریشن کیا ہو. عام ہم دیکھتے اس لیے ہمیں بہت امپورٹنٹ ہے ان کی ہسٹری لینا, کیونکہ جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں نا تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ میلز نے یا فیمیل نے اپنی جو شادی سے پہلے کی زندگی ہے نا, اس میں کوئی سرجری ہوئی ہوتی ہے یا کچھ ہوا ہوتا ہے, وہ چھپایا ہوتا ہے. اسموکنگ کا کیا رول ہے اس میں؟ اسموکنگ, الکوہل, الکوہل اور اسموکنگ بہت ہے, چاہے میل ہو یا فیمیل ہے. اسموکنگ میں جو چین اسموکرز وغیرہ ہیں ان میں کافی حد تک دیکھیے جو ابھی ہم نے بھی جو پڑھا ہے, ایکسپرٹ سے بات کی ہے, تو میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ زن مطلب تموک چوان سگریٹ چوان تمن مز زیادہ یہ پرابلم آسان. آیا اگر میں کھانا کپل تیوت تمس بچہ پتہ یہ مرد یا سگریٹ دامات چوان پتہ پنس بچس یہ ونان یہ اک قسم طنز تران. بہت سارے گھرانوں میں ایسا بھی ہے. میں اس وجہ سے اس چیز کی وضاحت آپ سے نہیں, یہ تو بہت سوشل پرابلم ہے. کبھی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا نا کہ میلز میں بھی پرابلم ہوتی ہے. کئی بار ہمارے پاس ایسے کپل آتے ہیں جن میں فیمیل میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے, میل میں ہوتی ہے, لیکن تانا ہمیشہ بیچاری عورت کو ہی ملتا ہے. اسی لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک کپل کو ٹریٹ کرنا, ایک میل کو یا فیمیل کو ٹریٹ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, دونوں کو اکٹھے ٹریٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے دونوں سے ہسٹری, آپ کو جو میں نے پہلے بھی بولا, ہسٹری از ویری امپورٹنٹ. یہ الکوہل کی ہسٹری تو نہیں ہے, ڈرگز کی ہسٹری تو نہیں ہے, پریویس سرجری تو نہیں ہوئی ہے, دونوں میں اسموکنگ تو نہیں ہے. حالانکہ ہماری فیمیلز تو اسموک نہیں اتنا کرتی ہیں, لیکن پھر بھی آج کل زمانہ بھی بدل گیا ہے. اور جہاں تک مجھے پرانا یاد ہے, ہماری دادیاں وادیاں ان زمانے میں بڑا وہ تمباکو پیتے تھے. بالکل. تو آج کل بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ان کی آپسی زندگی کیسی ہے. اب آپ کو کوئی کپل آتا ہے ہمارے پاس, بولتا ہے انفرٹیلٹی ہے, ہسبینڈ سعودی عرب میں کام کرتا ہے, عورت بیچاری یہاں ہے, تو انفرٹیلٹی تو ہوگی ہی نا. یہ بھی ایک دیکھا گیا, تانے مگر عورت کو پڑھتے رہتے ہیں. ایسے بہت سارے ہم نے سوشل پرابلمز دیکھی ہیں. ڈاکٹر رضوانہ حبیب صاحبہ, چونکہ کت کران انفرٹیلٹی پہ, مگر خاص پوائنٹ پیو یتن یاد, بہت ایک قسم نا وہ اس پہ ہم نے دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہر ایک انسان کو, گھرانے میں ہر فرد کو, کہ یم سات یہ کور ات گرس مز گڈنیتھی پتہ زبان چھز آو یہ بچہ, پھر اس بچی کو ماں باپ جو ہے یہ اس کو پالتا ہے, پوستا ہے, برابر امس یہ ات ایج واتناوان یتن اس ونان کہ 15 وری وٲنس ہسا پراپر اکس لیڈی خاطر یتن تمس میریج گژھِ ناٹ لیٹر دین دیٹ. جی آئیڈیلی. جی. اب اگر یہ ایج اس تک یہ 15 ورین میں یا 27 یا 28 وٹس ایور یتس ٹائمس امس یہ مول موج رچھان چھز, اب اس کے بعد اس کو دوسرے گھر میں جانا ہے, ایک دوسرے ماحول میں جانا ہے. بالکل. وہاں اس گھر میں اس کو چیلنجز ہے. گۄڈنیتھٕے امس اکہ ماحول مز نیرُن, پتہ امس بیس ماحولس ایڈجسٹ گژھُن, تتھ ماحولس مز امس کرٕنۍ کٲم, تتھ ماحولس مز امس ایڈجسٹ گژھُن. اگر تمس تتھ ماحولس مز کینٛہہ کھس وس گوٚو, اگر تمس تتھ ماحولس مز کینٛہہ تیُتھ باسیو کہ تٔمۍ سٕنٛز رِیکشن روٗز یۄس تٔمِس أزکِس یتھ سٲنِس سماجس منٛز ونان چھِ ہش چھس آسان, زام چھس آسان, باقٕے چیٖز چھُ آسان, تو ایک قسم کا ایک سائیکولوجیکل جو ہے
سچ پیوان اثر حض بہت زیادہ. اس ونتو یہ چیز کہ یس یہ سن بینی چھ یہ وس امہ گھر مز تو درائے اگر امس ذہنی تناؤ روز ذہنی تناؤ ما ہیک انفرٹیلٹی پرابلم کرتن تھوڑا بہت تمیک تہ اثر پیوان کن وز مے وونمو نا ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی چھ آسان تات مز نہ چھ آسان مردس کا پرابلم نہ زنان مگر یہ ذہنی تناؤ ہیکہ ٲسِتھ سُہ کیاز کہ واریاہن مز چھ وچھمت ییٚلہِ تِم تمہِ اینوائرمنٹ مز چھ نیبر نیران تم چھ کنسیو کران. بہت سارے ایگزامپل ہاں لائک کسی کی شادی ہوئی 1 سال تک اس کو بچہ نہیں ہوا وہ ہو گئی ٹینشن سٹارٹ ہو گیا. ہم انویسٹیگیشنز کرتے ہیں ہم بولتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے آپ بالکل ٹھیک ہو دونوں ہسبینڈ وائف کپل کاؤنسلنگ کی ہم آپ ٹھیک ہو لیکن پھر بھی وہ کنسیو نہیں کر پاتے ہیں. پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ اس ماحول سے نکلے کبھی باہر گئے جیسے ہم بھی ان کو بولتے ہیں آپ پلیز ٹینشن مت لو بیکاز اسے سپریس ہو جاتی ہے اوولیشن آپ کو اسے بھی ایک وہ بھی ایک پرسنٹیج ہے جس میں تھوڑا سا اثر پڑ جاتا ہے انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اس ماحول کبھی آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں گی. ہماری ایک پیشنٹ تھی وہ بالکل 16 سال تک اس نے کنسیو نہیں کیا اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی پھر وہ باہر چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور اس نے کنسیو کیا 16 سال کے بعد. ایسا بھی ہوتا ہے وہ ایک میریکل ہی تھا وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس نے جو بھی ٹریٹمنٹ کرنی تھی وہ کر چکی تھی. تو یہ بھی اس لیے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں ہتاش کہتے ہیں نا اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے. جی ناظرین یت کہ ڈاکٹر رضوانہ حبیب صاحبان ونیک تان اس یہ کت سمجھائی یم زن ریزنز اخ لائف سٹائل چینج گو لائف سٹائلس مجھ گۄڈنیتھٕے بدلاو انن یا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا کبھی کوئی اڈاپٹ کرتا ہے بچہ جی اس کے بعد ایک دم وہ کنسیو کرتے ہیں. آپ نے ایک ہے زمین میری ایک ہے موقع میرا اس میں سب لگاؤں گا اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا. رضوانہ صرف الٹرا ٹیکی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے. گھر ایک موقع ایک اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ. بہت بار سنا ہوگا انہوں نے بچہ کیونکہ ان کو وہ ٹینشن چلی جاتی ہے کہ بچہ اب ہمارے پاس ہے اب ان کو اس طرف یہ دھیان نہیں رہتا ہے کہ وہ انفرٹیلٹی کی نا یہ پیشنٹ ہے. ذاتی میسیج یھا بہ تہند ذریعے چونکہ آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں مگر ماجن بینن خاطر تمن خاطر یمن مز یہ کور وتھ ام پتہ گژھِ ات وٲرۍوِس مز پھر وہاں پر جو اس کا ماحول ہے چاہے امس تتن سو ہیرباب حظ ہش موج امس خوش دامن ونان یا امس باقی یا امس ہسبینڈ کس طرح کا ان کے ساتھ ان کو اس درمیان رہنا چاہیے جو اس کا یہ پہلے 2 سال ہے 3 سال ہے تاکہ اس قسم کی پرابلم جو ہے وہ فیس نہ آئے. یہ تو ایک سوشل میں تو ڈاکٹر ہوں یہ تو ایک سوشل پرابلم ہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں اس میں یہی کہوں گی کہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ جنہوں نے یہ بہو گھر میں لائی ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری بیٹی ہے. صحیح بات ہے. انیشلی اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا ہارڈ ورک کرنا ہے ساس سسر ہسبینڈ ننند کو. پھر آہستہ آہستہ جب اچھی طرح سے آپس میں گل مل جائیں تو اچھا ماحول رہے تو گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے تو اس میں پھر یہ کافی جو پرابلمز ہوتی ہیں کیونکہ چھوڑیے انفرٹیلٹی ڈپریشن بھی ہم نے بہت دیکھا ہے. ڈپریشن بالکل صحیح انیشلی کیونکہ وہ کوئی ہوتی ہے اپنے گھر میں آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے ماحول کتنے ہوتے ہیں اچھے بہت ہی. پرانا زمانہ تو ہے نہیں کہ جب لڑکیوں کو سپریس کیا جاتا ہے. آج کل لڑکیوں اور لڑکوں میں کوئی فرق نہیں مانا جاتا ہے چاہے پڑھائی ہو آنے جانے میں ہو کسی گیمز میں ہو کسی میں نہیں مانا جاتا. حال ہی کوئی ماں باپ ہوگا جو ڈفرینس کرتا ہوگا. تو پھر جب یہ لڑکی دوسرے گھر میں جاتی ہے اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اب یہ بالکل ہماری یہ رہے گی انڈر اس رہے گی کیا کہتے ہیں تو اوبویسلی ایک ماحول سے تو ڈپریشن میں جاتی ہے اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ اگر پھر انفرٹائل بھی ہوئی ہو تو بچہ نہیں جلدی ہوگا تو اس میں اس کو پھر تانے بھی پڑتے ہیں. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پرابلم ہو پرابلم تو مرد میں بھی ہو سکتی ہے لیکن تانے ہمیشہ عورت کو ہی پڑتے ہیں. ایک اور بات یہ بتائیے اس وقت جو ہم سماج میں دیکھتے ہیں یہ ڈرگز کا بڑا اس وقت یہ چل رہا ہے. اب جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں نئے جو مثال کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ جن میں اس طرح کی پرابلم ہے یہ ڈرگ ایڈکٹس جو ہے وہ تو خاندر کورمتن پتہ تم سندس ہسبینڈس اس کا شکایت اس حوالے سے ہمیں سمجھائیے. ڈرگ ایڈکشن کہتے ہیں بہت زیادہ ہو گئی ہے
ड्रग एडिक्शन से तो बड़ी प्रॉब्लम मेंस में हो सकती है और इनफर्टिलिटी का एक रीज़न भी हो सकता है। तो वो आपको पता ही है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी उसमें प्रॉब्लम होती है, दूसरा उनके उठने बैठने वगैरह उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। ड्रग एडिक्ट जब रातों को बाहर रहेगा या कुछ नहीं मतलब अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं बिता सकता है तो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी तो होनी ही है ना। नाज़रीन इतके वनुक तानियत डॉक्टर रिजवाना हबीब साहिबान समझे लेट मैरिज मुतलिक ते कर यमो कत या अम वर यम ड्रग्स तमन मुतलिक गई कत नश सिगरेट बाकी मुतलिक तथ मुतलिक गई कत या अम वर यम वन जन करो अस कत कि आया अगर सन कह बेनी यमिस अमि किस्मच कह प्रॉब्लम यह जन हार्मोनल इम्बैलेंस अत पे करो जिक्र चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंसस मज त्रे चीज AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन ब्या थायराइड इंटरफेयर बे प्रोलैक्टिन यम त्रे इशू ऐसे समझे तो यम त्रे प्रॉब्लम यम जन देखिए पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी का जो रीजन है ना औरत में वो सर्वाइकल हो सकता है, यूट्राइन हो सकता है, ट्यूबल हो सकता है और ओवेरियन हो सकता है। तो इसमें जैसे सर्वाइकल है तो सर्वाइकल स्टेनोसिस है, बिल्कुल अंदर स्पर्म नहीं जा पाता है या कुछ वैसा। दूसरा यूट्राइन में कोई फाइब्रॉइड हो या कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो, ये वैसे थोड़ा रेयर है। ज़्यादा कॉमन है या ट्यूबल या ओवेरियन। ट्यूबल में अगर इन्फेक्शन हुआ हो, प्रायर इन्फेक्शन हुआ, कभी एबॉर्शन हुआ होता है, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ होता है या पहले डिलीवरी हुई होती है तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। उसके बाद सबसे और भी कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कॉज कर सकते हैं एडिजेंस। उसके बाद मगर ओवेरियन जैसे आपने कहा ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ, तो उसमें हमारा एक मैंने आपको बोला PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें ओवुलेशन नहीं होती है। दूसरा आप जो ये AMH की बात करें, AMH इज अ प्रेडिक्टर, ये दिखाता है हमें कि क्षमता कितनी है इनमें, हाँ वो कितनी है। तो तीसरा आप बोल रहे थे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी बहुत कॉमन है यहाँ पे, जितना हम समझ नहीं सकते काफी होते हैं। 10 में से एक पेशेंट हम छोटी लड़कियों को देख ही लेते हैं कभी कभार नहीं, बहुत लेटेस्ट मैंने ये देखा हुआ है कि हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी होता है, तो उससे भी सप्रेस हो जाती है ओवुलेशन। तो उसकी बहुत ट्रीटमेंट बहुत ही, अगर पेशेंट आ जाएगा डॉक्टर के पास उसकी बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है, कोई उतना मुश्किल नहीं है। तो ये जो ट्रीटमेंट के हवाले से आपने बताया मगर वो ट्रीटमेंट मुतलिक ब्याक सवाल चूंकि इस करो तुम फैसिलिटी मुतलिक लास्टस पे कह तुम हस्पताल में कम किस्म फैसिलिटी। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए डॉक्टर रिजवाना हबीब साहिबा, वो ये है कि यम सात कह वुचान कह बेन सन खेवान ये दवा अमुक वरी वादन मगर इलाज गसान कहीं। ये भी कहीं कहीं देखा जाता है कि जो आपने प्रॉब्लम्स अभी तक बता दी, चाहे आपने अभी बता दी कि अमिस सही कि कम बचदान मज कह प्रॉब्लम थ या अमिस सही कि हार्मोनल इम्बैलेंस अम कुस्मुक कह वजह थ या मगर यह वुचने कि वारियास वक्तस साने मतलब कह पेशेंट्स दवा खेवान, लेकिन ये उनको नहीं देखा जाता है कि आया उनका ट्यूब जो है उनका ट्यूब खुला है कि उनका ट्यूब बंद है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं ना तो मैंने आपको कहा ना बोथ कपल्स की करनी होती है। तो मेल की हम करते हैं इनिशियली, उनका ये सीमन एनालिसिस करते हैं और बाकी उनसे हिस्ट्री में पूछ लेते हैं अगर कुछ वैसा है। फिर फीमेल की भी हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में हम उनके बारे में पूछते हैं कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, मिनारकी कब हुई और कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, प्रीवियसली कोई अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होगी यानी कि पहले चलो एबॉर्शन हुआ है, एबॉर्शन के बाद फीवर तो नहीं हुआ या पहले डिलीवरी हुई है अब वो इनफर्टाइल है, ऐसी फीवर तो नहीं, बाकी ना सारा इन्फेक्शन हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं। और उसके बाद हम स्टेप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आप ये भी दो वो भी दो, We have to go step by step. आइडियली डॉक्टर को स्टेप बाय स्टेप जाना है और जाते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या गोडे एमिस फीमेल करा इन्वेस्टिगेशन, तो क्या गोड मर्दस करा? मैं तब से आपको बोल रही हूँ कि हम दोनों को करते हैं इन्वेस्टिगेशन। पहले जब ज्यादातर जब देखा जाता है ना कह प्रॉब्लम पे यही लेडी वो यप चीज पे वावैला करान कि पे कुछ जाए वन वन। पहले हम मर्द का ही ये क्यों ना इन्वेस्टिगेट क्यों ना करें? पहले मर्द को ही करते हैं इन्वेस्टिगेशन, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों को इकट्ठे करते हैं।
फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते हैं जब तक आप कपल दोनों को नहीं साथ मिलेंगे। तिमन खवातीनन क्या छु तुई वनान यमन खवातीनन पता अमि किस्मच प्रॉब्लम छु पत छु तिमन सोजान एमिस बच्ची एमिस लड़की छु पत सईद पेवान पन्ने माज या बाकियन गसुन यल जन तमिस बाकी मतलब जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं यम जन तक तिमन सईतन मतलब यम जन कंपनी यम जन तिमन आसान छु मन जन अटेंडेंट्स वनान अगर का एडमिट गसेस। आप देखिए ना, इनफर्टिलिटी एक सोशल प्रॉब्लम भी है, ये इसमें मेंटल इश्यूज भी हैं ना, काफ़ी हैरास हो जाती है वो लड़की। आपने जैसे कहा उसको घर वाले ससुराल में बोलते हैं आप ही को प्रॉब्लम है, हस्बैंड भी बोलता है चाहे उसको भी हो। ये हमारा सोशल सेटअप वैसा है, इसको चेंज करने में हम सबको काम करना है, डॉक्टर तो नहीं कर सकता, ये तो एक घर का माहौल चेंज करना है। इस पे हमने ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास जब आता है तो हम पहले ही ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है, एक में हो सकती है या तो तांच आसान ये गमुस वारियन हक बलवस मस्कशिरन लफ्जन मज वनविस छुना में ते वुचमुत इनफर्टिलिटी मज यम छन एकस डॉक्टर्स पे रोजान। बिल्कुल सही है। ये किस तरह की फैसिलिटीज है आपके पास एक महीना आएंगे एक डॉक्टर के पास, इनको लगता है नहीं हुआ, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। और हमारा जो ये ट्रीटमेंट का ये है वो स्टेप बाय स्टेप है। आप पहले एक स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरा स्टेप चढ़ेंगे, फिर तीसरा स्टेप चढ़ेंगे और कॉज ढूंढेंगे और उस कॉज को ट्रीट करेंगे, ऐसा होता है हमारा। तो आपके पास जो अभी एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आप यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज हैं? ये हमारा पहले ओपीडी अलग से है इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के लिए, गायनेकोलॉजी ओपीडी में एक इनफर्टिलिटी के लिए ही है। हम चाहते हैं, देखो मैं अपने इनको बोलती हूँ जब आप इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को देखते हो तो उनको अपना फ़ोन नंबर दो ताकि वो आप ही के साथ रहें, आपको पता होती है, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती है वहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कॉज क्या है और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जिसको लेप्रो या हिस्ट्रोलेप्रो की ज़रूरत होती है वो भी हम कर लेते हैं। कहीं ट्यूबल ब्लॉक छोटा सा होगा या कुछ होता है वो भी कर लेते हैं। फॉलो अच्छा गसान पत तूदन यमजन जो आपके वहाँ पे होते हैं वो उनको फ़ोन करते हैं, जो पेशेंट्स हैं जो इनके हस्बैंड्स हैं आजकल करते हैं। तो किस तरह के रिजल्ट्स उससे आपको देखने को मिलते हैं? उसके बाद हमको मैंने आपको कहा ना जिसको ज़रूरत होती है डायग्नोस्टिक लेप्रो की भी वो भी हम कर लेते हैं, या फिर कुछ ओवुलेशन इंडक्शन की होती है उसको हम बिल्कुल फॉलो अप करते हैं। हमारे पास आजकल IUI फैसिलिटी भी है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये भी हमने अगस्त से स्टार्ट की हुई है। तो आजकल हमारे पास वो पेशेंट्स भी आ सकते हैं। यूजुअली ये हम उनको करते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है या सर्वाइकल फैक्टर फीमेल में होता है या मेल में थोड़ा सा ये कम होते हैं ना, स्पर्म्स वगैरह। क्योंकि यूजन ये IUI तो वो ये एक वास्ट सब्जेक्ट है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है। एट द मोस्ट कभी कभार जब हमको रिएजेंट नहीं होगा तो उसका कुछ 200-300 का रिएजेंट लाना है। मैं इनफैक्ट इस हवाले से सबको बोलना चाहती हूँ, इस हवाले से मैं सबको आज आप ही के प्रोग्राम से के हवाले से बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ आप आएँ, आप उधर इधर भटकने से बेटर है आप LD हॉस्पिटल आएँ, हमने आपके लिए फैसिलिटी रखी हुई है और आप इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि जो आप बाहर जाएंगे बहुत पैसे खर्च करेंगे। अब देखिए ना बाहर इंसेमिनेशन, पहले आपको इंट्रायूटाइन इंसेमिनेशन के लिए चलो बाहर गए भी है, होटल भी बुक करना है, वहां जाना भी है, समझाना है ना हमारे नाज़रीन को, चूंकि हमारा इसलिए बेटर है आप ये एक समझिए या फर्स्ट स्टेप है एक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। कौन सा स्टेप? एक तो हो गया ना अगर किसी को कुछ है प्रॉब्लम उसकी हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं या सर्जिकल करते हैं, लेकिन जैसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है या हस्बैंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम है या फीमेल को थोड़ी सी, उसमें ये फर्स्ट स्टेप है और ये आपको बिल्कुल फ्री है LD हॉस्पिटल में डॉक्टर। और बेटर है अगर इसका यूज करें। चाहे अभी हमारे पास उतने ज्यादा पेशेंट्स इसमें आते नहीं है, थोड़ा सा इनफर्टिलिटी में लोग डरते भी है ना, उनको जब हम ये समझाते हैं कि आपको ऐसे करना है, पता नहीं क्यों वो डरते हैं। इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे हमने आज अपने नाज़रीन को बता दिया, डॉक्टर रिजवाना हबीब साहिबा आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को दे दिया। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे नाज़रीन को मिली। नाज़रीन चूंकि युजन तह अजुक प्रोग्राम बूजू तयज यथ मज कर ऐसी वजाहत वजूहत क्या बच्चे न बनने इनफर्टिलिटी हंद, चूंकि डॉक्टर साहबान वो आखरस मजन IUI अत मुतलिक करो यमनी सतन कत बेस अकिस प्रोग्रामस मज कि आया युस जन यह IUI IUI क्या तो पत करो तम पत कह तुत बास तो पत करो IVFS मुतलिक कत। चूंकि आज का प्रोग्राम जो है यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।